हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टॉक बाय स्टॉक में, जहां हम एक एक स्टॉक का करते हैं डीपली एनालिसिस ताकि आपको मिले सही जानकारी और सही दिशा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। चाहे आप नए इन्वेस्टर्स हों या एक्सपीरियंस ट्रेडर, यहाँ आपको मिलेगा मार्केट अपडेट, कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस और आने वाले ट्रेड्स की पूरी जानकारी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा समंदर है जिसमें हर दिन नए मौके मिलते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है कि किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, कौन सा सेफ है और कैसे उनका पैसा ग्रो करेगा। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि पढ़ना तो सब जानते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है ये कोई नहीं जानता। सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो सब कोई हर कोई करना चाहता है, लेकिन इन्वेस्ट करना कहाँ है ये हर किसी को नहीं पता। इसलिए हमने शुरू किया है ये चैनल, जहां हम एक एक टॉपिक को सिंपल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो म्यूचुअल फंड और शेयर्स के बीच एक स्मार्ट ब्रिज माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईटीएफ की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ को आप एक ऐसे बास्केट के रूप में समझ सकते हैं जिसमें अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड या कमोडिटीज होते हैं, और जिसे आप शेयर मार्केट में एक सिंगल शेयर की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिलता है और लिक्विडिटी भी। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ के टाइप्स जैसे इंडेक्स ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का में डिफरेंसेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या है। हमारी कोशिश है कि आपको क्लियर, सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ईटीएफ की पूरी नॉलेज दी जाए ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके नए वीडियोस की तुरंत अपडेट। और जिन लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं ईटीएफ। ईटीएफ होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ भी आपका एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है। जैसे आप अपने स्टॉक्स खरीदते हैं, जैसे आप एसआईपी करते हैं, ईटीएफ भी आपका वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आपका जो सेविंग है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपका सिक्योर रहता है, और उसमें आपके प्रॉफिट की जो चांसेस होती हैं वो ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। क्यों होती है, कैसे होती है, वो आगे स्लाइड में देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा एनएससी की साइट में कि आप ईटीएफ को किस तरीके से खरीद सकते हैं और ईटीएफ आपको कैसे किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन कि ईटीएफ होता क्या है। एक्चुअली ईटीएफ को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज पर ही जो है बाय और सेल होता है। आप ईटीएफ को कहीं और से बाय और सेल नहीं कर सकते। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही बताया, इसका स्ट्रक्चर एक बास्केट की तरह है। मतलब ये डाइवर्सिफाइड है, इसमें बहुत सारे जो आपका शेयर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कंपनी के शेयर एक ही जगह पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरा, इसकी लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी हाई होती है, लिक्विडिटी भी होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है, और इसीलिए ये आपको अच्छा प्रॉफिट भी देता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ के टाइप कितने होते हैं? एक्चुअली ईटीएफ अलग अलग टाइप के होते हैं, इनमें से हम कुछ मैं ये आपको बता रहा हूँ। जैसे एक होता है आपका इक्विटी ईटीएफ, दूसरा होता है आपका बॉन्ड ईटीएफ, तीसरा होता है आपका सेक्टर एंड इंडस्ट्री ईटीएफ, और एक होता है आपका कमोडिटी ईटीएफ। ये सब क्या होते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइप के ईटीएफ जो हैं वो ये शो कर रहे हैं। इक्विटी ईटीएफ में क्या होता है कि आपके शेयर्स होते हैं, बॉन्ड ईटीएफ में आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं वो होते हैं, सेक्टर और इंडस्ट्री ईटीएफ के अंदर आपकी कंपनीज होती हैं, लिस्टेड जो होती हैं एनएससी और बीएससी वो शो होती हैं। कमोडिटी ईटीएफ जो होते हैं, कमोडिटी ईटीएफ के अंदर आपके कमोडिटी ईटीएफ के अंदर आते हैं आपके कमोडिटीज आइटम्स जैसे आपके ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे के सारे आपके कमोडिटी ईटीएफ के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कैसे करना चाहते हैं? सब कहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, सभी को प्रॉफिट चाहिए,
और लेकिन प्रॉफिट के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो होता है ब्रोकरेज अकाउंट। आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट होना जरूरी है। और जिस किसी का भी अब तक ब्रोकरेज अकाउंट नहीं खुला है, जिसने अब तक अकाउंट नहीं बनवाया है, और वो चाहता है शेयर मार्केट में अपना अर्निंग करना, शेयर मार्केट में अपनी अच्छी ट्रेडिंग करना, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाइए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही खुलवाइए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। उसके बाद दूसरा है रिसर्च। हमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है रिसर्च। आप किस ईटीएफ को या किस शेयर को आप खरीद रहे हो, उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, उसका करंट रिकॉर्ड कैसा है, और इन फ्यूचर वो क्या आपको कितना आपको प्रॉफिट देगा, और उसके फ्यूचर में क्या क्या प्लान है, इस तरीके से पहले उसकी रिसर्च होती है, देन हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है बाइंग ईटीएफ। जब आपने रिसर्च कंप्लीट कर लिया, आपने ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर लिया, आपने रिसर्च कर लिया है कंपनी का कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके बाद आता है बाइंग ईटीएफ। ईटीएफ को बाय कैसे करना है? तो ब्रोकरेज अकाउंट तो आपको खुल गया है, लेकिन ईटीएफ कैसे बाय करेंगे? क्योंकि इसमें तो शेयर शो होते हैं, उसमें आपका इंटरडे शो होता है। तो ईटीएफ कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, वो अब आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली। हम खोलेंगे अपना डीमैट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट हमें चाहिए। और जिस किसी के पास भी अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, और अपना डीमैट अकाउंट अभी तक आप लोगों ने नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन पे गए लिंक दिए गए लिंक पर जाइए और आज अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। तभी आप आगे हमारे स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना अप स्टॉक का डीमैट अकाउंट लॉगिन किया है, और उसमें मैंने पहले से ही दो जो ईटीएफ हैं वो ऐड किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, गोल्ड वन और गोल्ड बी। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। आप सिंपल जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए ईटीएफ, एंड जब आप ईटीएफ करेंगे तो आपके पास ईटीएफ की बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी। तो आप ईटीएफ में कोई भी ईटीएफ ऐड कर सकते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी ईटीएफ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सिर्फ दो ही ऐड करके दिखा रहा हूँ, गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड बीज ईटीएफ। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे गोल्ड ईटीएफ में। इसी वे में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप बाय पे क्लिक कीजिए। देखिए, बाय और सेल का ऑप्शन है, और नीचे ऑप्शन आ रहा है गेट जीटीटी एंड एसआईपी एंड अलर्ट। आप एसआईपी पे क्लिक कीजिए। एसआईपी पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको डेट पूछेगा कि आपको किस डेट पर अपनी एसआईपी को हर अपने अकाउंट से डेबिट करवाना है हर मंथ में। तो जैसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 10th ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे हम डालेंगे आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आप हर मंथ 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपने जो यूनिट है, क्वांटिटी है, आप वो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो ज्यादा है तो आप ज्यादा के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 1000 रुपीज को नॉर्मल मिनिमम लेकर चलूंगा, तो मेरे ये देखिए नीचे एस्टिमेट अमाउंट में आपको जो आपका करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका जो अमाउंट है वो कितना कटेगा। ये मुझे दिखा रहा है 975 रुपीज 11, जो हमारे क्वांटिटी है उसका। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही हम स्टार्ट एसआईपी करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी की डिटेल देगा, और कंफर्म एसआईपी करते ही ये हमें कंफर्म करेगा, और हर महीने हमारी 10 तारीख से जो इन्वेस्टमेंट है वो कटनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो था प्रोसीजर कि किस तरीके से हम अपना जो हमारे ब्राउजर है, जो हमारे स्टॉक मार्केट के जो हमारे पास अकाउंट है, जो भी आपके पास जेरोधा का हो, अपने स्टॉक का हो, या कोई एंजल वन का हो, या जो भी हो, तो आप उसमें किस तरीके से अपना गोल्ड ईटीएफ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अपने जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसके। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है ईटीएफ के। मैं आपको ईटीएफ के लिए ही क्यों कह रहा हूँ, हम म्यूचुअल फंड के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कंपैरिजन चाहिए होगा, आपको ये जानना होगा कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेस्ट क्या है, तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, और मैं आपको ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड की एक कंप्लीट अच्छी सी डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। बात करते हैं ईटीएफ में बेनिफिट्स। सबसे पहले जो इसका पहला बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर, आपके पास कोई एक ऐसा एसेट नहीं है जिस पे आपने अपना पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो लगा दिया। क्योंकि आपने अगर एक पर्टिकुलर एसेट पे अपना पैसा लगाया है तो वो एसेट अप होगा तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो डाउन हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन में आपने क्या करा है, आपने मल्टीपल जो आपके एसेट्स हैं आपने उसमें एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब हो सकता है एक डाउन हो सकता है दो डाउन हो, लेकिन सारा का सारा एक साथ डाउन तो नहीं हो सकता। तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। ये है इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, वो ये है डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस।
अब आप जो इसका रियल टाइम जो मार्केट है, आप रियल टाइम मार्केट में अपने ईटीएफ को परचेज और सेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई ईटीएफ अभी आपको परचेज करना है, आप निफ्टी 50 पे आपको परचेज करना है, निफ्टी 50 अभी चल रहा है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर 200 रुपए का चल रहा है, आपने 200 रुपीज पे आपको ईटीएफ परचेज करना है, तो आप 200 रुपीज पे कर लीजिए। आप मार्केट उस पे जो लिमिट सेट कर दीजिए कि आपको 200 पे नहीं चाहिए, आपको 198 पे चाहिए, आप 198 पे परचेज कर लीजिए। सेल करना है आपको, सेल के टाइम पे आपको आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको 250 पे बेचना है, 240 पे बेचना है। तो इस तरीके से आपका चलता है। ये चीज म्यूचुअल फंड में नहीं होती। म्यूचुअल फंड जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको म्यूचुअल फंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्हीं को खरीदना है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ईटीएफ के जो अभी टॉप मोस्ट चल रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी ईटीएफ, दूसरा निपॉन ईटीएफ और तीसरा है गोल्ड ईटीएफ। आप कहेंगे कि सर गोल्ड तो बहुत महंगा है, हम गोल्ड को कैसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल, गोल्ड बहुत महंगा है। और गोल्ड मैं खरीदने के लिए आपको कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम खरीदेंगे तो आपका मोर देन 1 लाख रुपीज जाएगा। लेकिन अगर हम वही चीज ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ आपको बहुत ही सस्ते रेट पे मिलेगा। कैसे, मैं आपको शो करता हूँ। तो चलिए देखते हैं अलग अलग तरह के ईटीएफ कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल पर, और गूगल पे हम टाइप करेंगे, हम सबसे पहले अपना गूगल खोलेंगे और गूगल पर हम टाइप करेंगे निफ्टी ईटीएफ। निफ्टी ईटीएफ में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक साइट खुलेगी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हम इस पर क्लिक करेंगे, विंडो खोलेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ऑल ईटीएफ। ये सारे के सारे ईटीएफ हैं। आप चाहो तो इन्हें एलटीपी के हिसाब से देख सकते हो। देखिए ये है इसका लास्ट ट्रेडेड जो आपका सीएमपी होता है, मार्केट प्राइस, ये उसके हिसाब से देखिए 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए, और ये मैक्सिमम पे भी जाता है जितना भी मैक्सिमम इसका हो। उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे गोल्ड ईटीएफ। ये देखिए ये है गोल्ड। अब आप बोलोगे गोल्ड तो 1 लाख रुपए का चल रहा है। बिल्कुल गोल्ड 1 लाख रुपए का चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए गोल्ड 16.84 रुपीज, गोल्ड 88.68 रुपीज। ये मल्टीपल कंपनियां हैं जो गोल्ड की हैं, और ये सारे के सारे गोल्ड ईटीएफ में। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में को खरीदते हैं 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, तो आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट होता है। और अब देखिए अगर आप 80 रुपए में गोल्ड बीस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए मार्केट प्राइस कितना चल रहा है अभी, 88 रुपीज 7 पैसा, 88.71। ठीक है, मतलब 88 रुपीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बजाय गोल्ड खरीदने के। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉफिट होता रहेगा। जैसे लास्ट जो मार्केट था इसमें ये 0.62% बढ़ा है, मतलब तकरीबन 55 पैसा। तो इसलिए हमारा ईटीएफ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इसलिए सेफ रहता है कि एक तो हमें बड़ा अमाउंट खरीदने की जरूरत नहीं, बड़ी क्वांटिटी, जैसे गोल्ड अभी 1 लाख रुपए का चल रहा है, तो हम इतना बड़ा मार्जिन उस पर लगाने से अच्छा हम नीचे ईटीएफ को खरीदें। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा अमाउंट बढ़ता रहेगा। उसके अलावा हमारे पास और जो फंड होते हैं निफ्टीज के, दूसरा है हमारा निफ्टी 50 ईटीएफ। निफ्टी 50 ईटीएफ में जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं ये उनके ईटीएफ हैं। आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन कंपनीज में इस निफ्टी 50 के ईटीएफ को परचेस कर सकते हैं, आप गोल्ड के ईटीएफ को परचेस कर सकते हैं, या आप अपनी रिसर्च के हिसाब से आप किसी और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, आपका निफ्टी 50 है। इसके अलावा आप जो है वो बाहर की कंपनियों में, एप्पल में, टेस्ला में, इनके ईटीएफ भी इजिली परचेस कर सकते हैं। अब पीछे जो मैंने आपको तीन बताए थे, एच डी एफ सी, निपॉन और गोल्ड ईटीएफ, अब इनकी परफॉर्मेंस चार्ट भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने लास्ट जो 3 साल थे उसमें कितनी ग्रोथ दी है। तो चेक करते हैं एच डी एफ सी ई टी एफ, ये 3 साल का डाटा है, 3 इयर्स का डाटा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जून 22 में इसकी वैल्यू और 160 अराउंड 170 रुपीज पे चल रही थी। और अब ये अगर जून 25 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो है 280 रुपीज के आसपास पहुंच चुकी है। सेम ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं निपॉन ईटीएफ का। निपॉन ईटीएफ भी जून 22 में वही 180 रुपीज के आसपास था, और जून 25 में ये 280 पे पहुंच गया। तीसरा हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ भी देखिए जून 22 में कहा था 40 रुपीज, और अब देखिए 25 में कहाँ पहुंच गया, 80 रुपीज। अमाउंट जस्ट डबल हो चुका है। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना इसलिए फायदेमंद होता है। यहाँ देखिए निपॉन 44%, 44.65% 1 ईयर में,
SBI गोल्ड ETF 44.76% 1 ईयर में, और HDFC गोल्ड ETF 43.5% 1 ईयर में। इनकी ग्रोथ रेट इतनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें खरीदिए, ये चैनल सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से आपका जहाँ अपनी रिसर्च कीजिए, आपको जहाँ अच्छा लगे आप ETF वहाँ खरीदिए। लेकिन मेरा काम है ये बताना कि ETF क्यों अच्छा है और ETF किस लिए फायदेमंद है, और मैं क्यों ETF को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कहता हूँ। सबसे बेस्ट जो इसका ऑप्शन, जो सबसे बेस्ट इसकी जो चीज़ है, एक तो वो ये है कि आप ETF में एक लॉन्ग टाइम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम रेट से। अगर आप देखने जाएं तो किसी शेयर का रेट अगर मान लीजिए 500 रुपये चल रहा है, 600 रुपये, 1000 रुपये चल रहा है, आप उसका ETF अगर आप देखेंगे तो उसका ETF बहुत सस्ता होता है। आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलेगा, जैसे जैसे कंपनी ऊपर चलेगी, वैसे वैसे ही आपका पैसा भी ऊपर चलता चला जाएगा, क्योंकि आप किसी एक कंपनी पे पैसा नहीं लगा रहे, आप पैसा लगा रहे हैं एक बास्केट के अंदर। जैसे निफ्टी 50 का बास्केट है, निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 इंडिया की कंपनी उसमें अपना पैसा लगा रही है, टॉप 50 कंपनी उस निफ्टी 50 के अंदर है, और आपने निफ्टी 50 ETF पे पैसा लगाया, तो वो 50 की 50 कंपनियां आपको ग्रो करेंगी। वो 50 की 50 कंपनियां आपके पैसे को जो है डबल करेंगी, 3 गुना करेंगी। तो एक तो जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो ये। दूसरा, ETF जनरली टैक्स सेविंग में आता है। तो आपने अगर 1 लाख रुपए कमा लिया और आपको उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े, मैं ये नहीं कहता हूँ टैक्स अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे हमें टैक्स बच रहा है, हम वहां पे टैक्स क्यों नहीं बचा सकते। तो ETF आपको टैक्स सेविंग स्कीम भी देता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड और जो आपका ETF है, म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंसेस आते हैं कि म्यूचुअल फंड आपका एंड ऑफ द डे ही आपको मिलता है। अगर मान लीजिए आपने मॉर्निंग में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, एक एग्जांपल के तौर पर म्यूचुअल फंड, HDFC का म्यूचुअल फंड अगर 100 रुपए पे चल रहा है और आपने पैसा लगाया है कि आपको 100 रुपए पे उसे खरीदना है, आपने सुबह मार्केट की लिमिट लगा के उसे रख दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वो 100 की जगह 150 पे चला गया और आपने वो आपका 150 पे ही आपको मिलेगा, तो आपके पास उतनी क्वांटिटी कम आएंगी। लेकिन ETF में आप रियल टाइम परचेज और सेल दोनों कर सकते हैं। आपने देखा अगर वो 50 रुपए पे चल रहा है कोई ETF और आपको वो ETF खरीदना है, तो आप उसमें मार्केट लिमिट लगाइए, आप 50 की जगह 45 लगा लीजिए। जैसे ही वो 45 पे आएगा वो आपको ट्रिगर होगा, आपके पास आपका ETF आ जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ये चीज नहीं होती। म्यूचुअल फंड आपको एंड ऑफ द डे ही मिलेगा। अगर आपने 100 रुपए की उसकी लिमिट लगाई है और एंड ऑफ द डे अगर वो 50 रुपए पे चला गया तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो लेकिन जितना आपको मार्केट अप डाउन होगा उसी हिसाब से आपकी क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम है। तीसरा सबसे बड़ी बात है ETF की, कि ETF अच्छी स्कीम्स है। मैं खुद ETF में इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में पहले करता था, लेकिन अब ETF में करता हूँ। अच्छा प्रॉफिट है, और काफ़ी टाइम से ETF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार देखिए, ETF में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है आप वहाँ देखिए। मेरा पसंदीदा गोल्ड एंड सिल्वर है, मैं गोल्ड एंड सिल्वर पे इन्वेस्ट करता हूँ, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी है उसमें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड और ETF में कंपैरिजन दूं, तो आप कमेंट पे जरूर मेंशन कीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल फंड वर्सेस ETF की। तो मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाकर आपको उसमें कंप्लीट डिटेल उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों म्यूचुअल फंड से बेटर ETF है, क्यों मैं ETF को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ देन म्यूचुअल फंड। और मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़, वीडियो को बनाने में टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टॉक बाय स्टॉक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।